सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अभी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो लास्ट तक के बच्चों को कंफ्यूज करके रखता है कि वेरिएबल्स क्या है, सर ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया। तो ये लास्ट तक उलझा के रखता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है इधर पे कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स क्या है, सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि नेम given to a storage location, स्टोरेज लोकेशन पे मेमोरी के अंदर जो भी स्टोरेज लोकेशन है उसको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक के अंदर मैंने वैल्यू डाली 10, तो ये कहीं पे जाके मेमोरी में स्टोर हो रही है। कहीं पे इसको एक मेमोरी दे दी गई है 10, उस मेमोरी का नाम रख दिया गया है ए। तो ये 10 वैल्यू इज असाइन टू ए। तो यहाँ पे अब इसका कोई एड्रेस होगा तो अभी हमें एड्रेस की जरूरत नहीं होती याद करने की। इसका एड्रेस कोई 1010 बी करके ऐसा कुछ एड्रेस हो सकता है। तो मेरे को एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को क्या करना होता है, इसमें सिर्फ उसके लोकेशन का नाम याद रखना होता है। तो एक्चुअल में है क्या, एक वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन का नाम है। तो हमने स्टोरेज लोकेशन हम बना रहे हैं तो उसको एक नाम दे दिया गया हमने वेरिएबल। तो अब वेरिएबल की बात करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे बात करें a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10.5, तो एक ये क्या है, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है, इंट वेरिएबल है। दिस इज फ्लोट वेरिएबल। यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल को दी गई है, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन की गई है। तो ऐसे असाइन की जाती है एक वेरिएबल को वैल्यू, और ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करना का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब होता है, जैसे ही मैंने लिखा a इक्वल टू 10, जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये क्या है, दिस इज ए इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक वेरिएबल a है इसका टाइप क्या हो गया, इसका टाइप हो गया इंट। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, क्या देखो, मैंने डिक्लेयर किया कि a जो है वो इंट टाइप का है जिसके अंदर 10 वैल्यू है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब है a की सबसे पहली वैल्यू 10, तो मैंने a को इनिशियलाइज किया और साथ में डिक्लेयर भी किया। डिक्लेयर किया मतलब मैंने उसको बताया कि दिस इज इंटीजर, और इनिशियलाइज करना मतलब उसको एक इंटीजर वैल्यू मैंने दे दी। तो वहां पे इनिशियलाइजेशन भी हो गया और साथ में डिक्लेरेशन भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी किया और इसको इनिशियलाइज भी किया। और अगर हम बात करें, अब देखो, अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10.5 एंड c इज इक्वल टू 8.2 एंड d इज इक्वल टू 3। तो ये हमने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किए हुए। तो अब देखो क्या होता है कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसको सेव कर दिया, मेमोरी में सेव हो गया वो, तो प्रॉब्लम क्या होती है हमारे प्रोग्रामिंग में कि वो वेरिएबल्स ने मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली, इन सब वेरिएबल्स ने मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग कैसे बनाई जाती है कि हम क्या करते हैं कि जब प्रोग्राम रन हो तब उसको मेमोरी दे दें, और जब वो प्रोग्राम बंद हो जाए तो हम उनसे वो मेमोरी ले लें। तो ऐसे में क्या है कि मेमोरी से वापस कैसे ली जाएगी, ऐसे मिटा के वापस नहीं ली जाएगी। इनको एक बार असाइन हो गई तो ये वैल्यू असाइन हो गई। तो अब इनसे वैल्यू मेरे को वापस लेनी है, इनकी मेमोरी वापस लेनी है, इनको सबको खत्म कर देना है। तो उसके लिए एक ही सिंगल कमांड आती है, डेल फॉर डिलीट। तो एक ही साथ ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ही साथ ये सबके सब की वैल्यूज, इनकी सबकी मेमोरी साफ हो गई, एक ही साथ सबके सब डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस आती हैं या कॉन्सेप्ट आते हैं, जो एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। आपको बुक्स में दिखाई देगी व्हाट इज एल वैल्यू एंड व्हाट इज आर वैल्यू। देखो जैसे कि यहाँ पे एल और आर वैल्यू लिखा गया है, एल और आर लिखा है, तो हम यहीं से समझ जाएंगे एल का मतलब है लेफ्ट और आर इज राइट, लेफ्ट एंड राइट।
दाएं बाएं, तो लेफ्ट एंड राइट। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं। एक वेरिएबल मैंने बनाया, ए को मैंने 10 वैल्यू दी। फिर मैंने क्या किया, ए को ए प्लस 20 किया। तो अब यहाँ पे देखना, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट ये समझाने वाला हूं आपको। तो ए को 10 वैल्यू दे दी, 10 वैल्यू इज असाइन टू ए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एल वैल्यू यूज हो रही है। अब टॉपिक पे आऊंगा मैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आर वैल्यू हो रही है यूज। तो अब यहाँ पे आर वैल्यू क्या है, देखो इस यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में एक अपडेशन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है इनिशियलाइजेशन के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए को 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, 10 इससे ऐड हो रहा है और वो हमारे असाइन हो रहा है ए को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपडेशन हो गया। तो पहले मेमोरी में इनिशियलाइज एक वैल्यू की गई थी 10, फिर 10 को अपडेट कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे देखे तो दिस वैल्यू इज असाइन टू ए। तो मैं यहाँ पे मैं कहूंगा कि दिस इज आर वैल्यू एंड दिस इज एल वैल्यू। तो यहाँ पे कोई इस तरह का कुछ नहीं हो रहा था, कोई पहले का कोई वेरिएबल नहीं लिया जा रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू साइन हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। और कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे यूज होता है जिसको एनालाइज करा जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है और उसका जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो किसी को असाइन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आर वैल्यू इज यूज्ड। तो यहाँ पे आर वैल्यू यूज होती है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, और कैसे वेरिएबल्स की मेमोरी को हम डिलीट करते हैं, कैसे एक वेरिएबल को असाइन करते हैं, एक वेरिएबल क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, और एक फ्लोट और इंट वेरिएबल्स क्या है। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बीच में कभी कंफ्यूज मत होना। इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू दे देना, दैट इज इनिशियलाइजेशन। अब वो वैल्यू क्या दी हमने, इंटीजर दी है। तो जो वेरिएबल है वो किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का। तो हमने उसको इंटीजर टाइप बना दिया, तो दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो डिक्लेयर क्या कर दिया हमने, उसको इंट कर दिया। और उसको इनिशियलाइज किस वैल्यू से किया, 10 वैल्यू से किया। तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों के दोनों हमने एक साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं पाइथन में। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वेरिएबल्स में, कि हम कई सारे वेरिएबल्स को कई सारी वैल्यू एक साथ कैसे देते हैं पाइथन में। ये काम सिर्फ पाइथन लैंग्वेज में होता है, बाकी किसी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। और या फिर हम एक ही वैल्यू को कई सारे वेरिएबल्स को कैसे असाइन करते हैं। देखो अगर मेरे को एक वैल्यू, अगर ए के पास है 10 वैल्यू, बी के पास है 10 वैल्यू, सी के पास है 10 वैल्यू एंड डी के पास है 10 वैल्यू, सबके पास सेम वैल्यू है, तो मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा। तो मैं पाइथन में क्या लूंगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10। तो एक साथ इस तरह से इन वेरिएबल्स को मैंने एक ही वैल्यू असाइन कर दी। अब क्या हुआ कि देखो 10 वैल्यू इज असाइन टू डी। अब डी के पास क्या गया, वैल्यू 10, दैट 10 वैल्यू ऑफ डी इज असाइन टू सी। अब सी के पास क्या वैल्यू आ गई, 10, एंड देन 10 वैल्यू दिस सी वैल्यू इज असाइन टू बी। अब बी के पास क्या आ गई, 10 वैल्यू, तो बी इज असाइन टू ए, वैल्यू ऑफ बी इज असाइन टू ए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास सबके पास एक वैल्यू आ गई, तो सेम वैल्यू आ गई। तो यहां पे हम कह सकते हैं सेम वैल्यू असाइन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अब यहां पे अगर हम बात करें कि डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट वैल्यूज की बात करें कि डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट वेरिएबल्स को कैसे दी जा सकती हैं। अब यहां पे डिफरेंट वेरिएबल्स है हमारे पास और डिफरेंट वैल्यूज है। तो अब इन डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट वैल्यूज को हम कैसे यूज करेंगे, तो ये देखने की बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के पास है वैल्यू 10, बी के पास है वैल्यू 11, सी के पास वैल्यू है 12 और डी के पास वैल्यू है 13।
तो अब यहाँ पे सबके पास डिफरेंट वैल्यू हो गई, तो अब यहाँ पे एक ही बार में हम सब वैल्यू को असाइन करें और कम से कम स्पेस में हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखो a, b, c, d इक्वल टू 10, 11, 12, 13। इस तरह से मल्टीपल डिक्लेरेशन, मल्टीपल वैल्यूज असाइन हुए वेरिएबल की जा सकती हैं। अब ये जो 10 वैल्यू है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वेरिएबल है, a वेरिएबल है, तो दिस 10 वैल्यू इज असाइन टू a। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है 11 और सेकंड पोजीशन में यहाँ पे क्या है b, तो 11 इज असाइन टू b। ऐसे ही 12 इज असाइन टू c एंड 13 इज असाइन टू d। इस तरह से वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं पाइथन में। तो हमें ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हमें यूज करना चाहिए, ना कि हमें इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट करके। तो जो हमें फीचर दिया गया है पाइथन में, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो क्यों ना हम उन्हीं वेरिएबल्स को उसी तरह से हम यूज करें, उसी तरह से असाइन करें, उसी तरह से डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें। तो ये सब हमें इस तरह से ही करना है ताकि हमें प्रोग्राम स्किल्स थोड़ी इंप्रूव हो और सामने कोई देख रहा है, हमारे प्रोग्राम्स को देख रहा है, तो उसे भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये इसे पाइथन आता है, कोडिंग आती है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है। तो हमें ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो बाकी वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, क्योंकि बाकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं और भी जल्दी जल्दी आपको वीडियोस और भी अपलोड कर रहा हूं मैं और आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।